बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में ये जो क्वेश्चन पेपर में लेके आया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आपका है आगरा विश्वविद्यालय का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में पड़ती है। पिछले साल आपका यही पेपर आपका आयोजित हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी में। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के मैंने इसको सोल्व कर दिया जो पिछले साल हुआ था। और डीडीयू में भी जो है आपके एमसीक्यू की आपकी परीक्षा कराई जाएगी इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपके ओएमआर सीट पर परीक्षा की कराई जाएगी। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने इसी प्रकार मैंने आपकी जो है सारी क्लासेज जो है ऑल सब्जेक्ट जो है मैंने कवर कर दिया है। प्ले लिस्ट जो है इसकी मैंने अलग एक क्रिएट की है बीए थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू करके। आपको प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। आप जाकर जो है सभी सब्जेक्ट जो है अपना जो भी ले रखे हो 3 आपके सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और 3 हो गया, एक महीना आपका पेपर होगा, 4 टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। तो आप जाकर सारी क्लासें ले सकते हैं। आपका जो कंपलसरी आपका जो पेपर होता है आपके थर्ड सेमेस्टर में, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन वैल्यूज का पेपर आपको, जो कि उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज भी मैंने करा दी है इसी चैनल पर। आप चाहे तो चैप्टर वाइज उसकी क्लासें ले सकते हैं। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर भी मैंने सोल्व किया है, उसकी भी प्ले लिस्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप जाकर जो है सारी क्लासें वो भी आप ले सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर इसी के पेपर पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पेपर का जो टाइटल दिया वो पेपर का नेम आपको देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन, और सोशल मूवमेंट यानी जो है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। भारत में जो है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन इस पेपर का आपका टाइटल है, ठीक है। इसी के आपको क्वेश्चन देखेंगे। 2 घंटा आपका दिया जाएगा आपका समय करने को। 75 नंबर का आपका पूरा पर आपका पेपर आपका पूछा जाएगा। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको पेपर का आपको जो है यहाँ से निर्देश आपको जरूर पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन में पेपर में जो है टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से केवल आपको 60 ही आपको क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही कीजिए, एक भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपको शुरुआत के क्वेश्चन केवल आपका चेक करेगा एग्जामिनर और बाद के क्वेश्चन आपके छोड़ देगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप केवल 60 ही आप क्वेश्चन कीजिए, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही कीजिए। आप चाहे तो जो है छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से हम पढ़ेंगे। इसका जो कि पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा है कि मार्क्सवादी जो है दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया का स्रोत जो है निम्नलिखित में से जो है क्या है, ये आपको बताना है। तो ये जो सामाजिक जो दृष्टिकोण कह सकते हो, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो सामाजिक आंदोलन की जो प्रक्रिया का स्रोत है वो आपका जो है वर्ग संघर्ष है। क्या है? वर्ग संघर्ष। इसका क्लास आपका कन्फ्यूज यानी जो है वर्ग संघर्ष लगाइएगा। तीसरा विकल्प जो है एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा है कि कौन सा जो है सामाजिक आंदोलन का जो है इसका परिणाम है, इसका रिजल्ट है, आपको बताना है। तो सामाजिक जो है आंदोलन का कौन सा परिणाम है, तो ये जो है आपका जो है नवीन चेतना है। इसका जो दूसरा यानी तीसरा विकल्प एकदम से रहेगा सी वाला ऑप्शन, नवीन चेतना। अगला देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों में से कौन सा एक जो है सिद्धांत नए आंदोलनों की जो है प्राकृत और जो है कारकों को जो है स्पष्ट करने से जो है संबंधित है। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है? तो ये जो सिद्धांत आपका है 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो आपका सिद्धांत है आपका जो है रिसोर्स आपका मोबिलाइजेशन थ्योरी यानी जो जिसको हम संसाधन लामबंदी सिद्धांत कहते हैं, तो यही आपका है। इसका चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि हाँ, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सिद्धू और जो है कन्नू के नाम जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये जो सिंधु और जो है कान्हू जो है संबंधित हैं, इन्होंने जो है संथाल जो है विद्रोह किया था, इससे जो है संबंधित। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य से जो है जुड़ा हुआ है, तो ये जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले, जो कि आपका क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, तो ये जो है आपका केरल से जुड़ा हुआ है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है धर्म के आधार पर जो है नए तथा जो है पुराने आंदोलन के अंतर को जो है स्पष्ट किया है, तो किसने किया है, तो ये आपका किया है रजनी कोठारी ने। इसका लगाइएगा दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भारतीय समाज की संरचना के जो है कौन से जो है प्रमुख नहीं है, तो आपको बताना। तो भारतीय समाज की संरचना जो है भारतीय, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की, तो इसमें कौन सा जो है प्रमुख तत्व इसका नहीं है, ये आपको बताना है।
तो इसकी हम बात करें तो आपका जो है जाति आपकी हो गई, और धर्म और विवाह ये सारे जो हैं एक सोसाइटी जो कि समाज में पाई जाते हैं। लेकिन भाषा जो है इसकी संरचना से स्ट्रक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी से निवेदन है, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, किसी भी आपका जो है यानी कोई भी सेमेस्टर का आपका रहा हो, तो पेपर मुझे अपना भेज देना। मेरा टेलीग्राम वैसे चैनल है, अब उस पर भी भेज सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे हैं तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। इसको आप नोट कर लीजिए मेरा नंबर। अब इस पर जो है अपना मुझे पेपर जरूर भेज देना, उससे मैं जिससे जो है उसकी आंसर की भी मैं करा दूंगा, और साथ में अगले यूनिवर्सिटी के यानी जो अगले आने वाले समय में और भी विद्यार्थियों के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए अपना पेपर इस पर आप जरूर भेज दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। ठीक है, इस पर आपको अपना पेपर मुझे सेंड करना। अगला देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है सामाजिक संरचना का जो है प्रमुख अंग है, ये आपको बताना। तो सामाजिक संरचना का जो प्रमुख अंग है तो देखा है तो आपका समिति, संस्था, समूह ये सभी हैं। आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का राइट आपका विकल्प रहेंगे। अगला देखिएगा, भारत में किसान संघर्ष, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको क्वेश्चन बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसके जो लेखक है आपके अक्षय जो है देसाई जी हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि शरद जोशी द्वारा चलाए गए शैत्यकारी आंदोलन का जो है संबंध भारत के किस राज्य से है, ये आपको बताना। तो ये जो है महाराष्ट्र से इसका संबंध है, महाराष्ट्र। अगला देखिएगा कि भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा कृषक आंदोलन का जो है कारण नहीं रही है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी दशा है जो कृषक आंदोलन जो है उससे ये संबंधित नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो कौन सी ऐसी दशा, तो जो आपके राजनीतिक दलों में जो है निहित जो स्वार्थ है ये इससे संबंधित नहीं है, और सभी जो है कृषि आंदोलन से संबंधित, जैसा कि द्वारा जो है जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जाता था पहले मजदूरों का, और कृषकों में जो है जागरूकता और जो है ग्रामीण बेरोजगारी, ये सभी जो है कृषक आंदोलन से संबंधित है। लेकिन राजनीतिक दलों के निहित जो स्वार्थ है ये कोई भी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 12 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा है कि निम्नलिखित में से जो है भारत के जातिगत असमानताओं का विरोध सबसे पहले जो है किसके द्वारा जो है किया गया है, तो ये आपको बताना। तो 12 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो सबसे पहले किसने विरोध किया था, तो आपके जो है ज्योतिबा फूले जी जो दिए हुए हैं, इन्होंने जो विरोध किया था वो किया था कितने सन में किया था भैया, तो 1873 में। कब किया था, 1873 में इन्होंने विरोध किया था। यदि हम जो है हाँ, तो इसमें का जो 12 नंबर क्वेश्चन है तो यही इसमें का एकदम राइट आपका विकल्प रहेगा, तो आप यही लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पे रहा है कि किसने जो है अछूत एवं जो है निम्न जातीय, जो छोटी जो जातियाँ सबसे नीचे कास्ट की, उसको हरिजन के नाम से किसने कहा था, तो दलितों को जो है हरिजन के नाम से जो है महात्मा गांधी जी ने संबोधित किया था। इसका जो है सी विकल्प एकदम सही रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है बौद्ध महासभा की स्थापना जो है किस वर्ष की थी, तो 1955 में किया था। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पर रहा है कि भारत में जो है दलित आंदोलन को जो है प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये आपको बताना है। 15 नंबर की हम बात करें तो जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि 16वीं जो है शताब्दी के भक्ति आंदोलन के जो है में जो है किसने जो है जाति आधारित भेदभाव को जो है समाप्त करने पर जो है बल दिया था, तो सूरदास ने दिया था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, सूरदास। अगला देखिएगा कि भोपाल में जो है दलित बुद्धिजीवियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है किस सन में जो है आयोजित हुआ था, तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है 2002 में हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा संवैधानिक रूप से जो है दलित जातियों का संबंध जो है किस जातियों से है, तो दलित जो जातियां हैं इसको जो है शेड्यूल कास्ट कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, जिसको हम अनुसूचित जातियां कहते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 19 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा कि नामदेव घसाल और जो है राजा घाले ने जो है कौन सा संगठन बनाया था, तो इन्होंने जो है दलित आपका पैंथर्स बनाया था। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 20 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि लड़कियों को जो है शिक्षा देने वाली भारत की
प्रथम महिला शिक्षिका जो है कौन थी, ये आपको बताना है। सावित्री जो है फूले जी थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा कि भारत में जो है किस वर्ष को जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था। तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 2001 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पे रहा कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है भारत में महिला आंदोलन की जो है दुर्बलता के जो है 4 कारणों का जो उल्लेख किया है। तो किसने किया है 22 नंबर की हम बात करें क्वेश्चन की तो जो है मीरा देसाई ने किया है, जो है नीरा देसाई ने। इसका बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नर्मदा नदी पर जो है बनने वाले सरदार जो है सरोवर बांध का अंतिम रूप से जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री किस वर्ष जो है इसको किया था। तो जो है 2017 में किया था। कब किया था भैया, 2017 में किया था, जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया था। इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। अगला देखिएगा भारत में जो है स्मार्ट सिटी परियोजना जो है किस वर्ष से जो है लागू की गई है। तो ये जो है 2015 से लागू की गई है। कब से लागू की गई, 2015 से, ठीक है। 25 जून 2015 से जो है लागू की गई, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, किसी कारण जो है गलत हो गया है। तो ये भी जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लागू किया गया है, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि भारत में जो है यूरेनियम के खनन विरुद्ध होने वाला पर्यावरण आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश और जो है झारखंड से संबंधित है। इसका पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम जो है पर्यावरण जो है संबंधी सम्मेलन जो है किस वर्ष जो है ये हुआ था। तो ये जो हुआ था 5 जून जो है 1972 में हुआ था, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है किससे संबंधित है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है जल, मृदा, वृक्ष तीनों से संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको पूछना था कि इसमें से कौन जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आप लगा सकते थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इसमें त्रुटियां दी हैं इस क्वेश्चन में, आप देख लेना। अगला देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कारक सामाजिक परिवर्तन का है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो कारक भौगोलिक कारक, जनसंख्यात्मक कारक और जो है आर्थिक कारक एक सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध जो है भौतिक पर्यावरण, सामाजिक ढांचे व जो है सामाजिक प्रक्रियाओं में जो है परिवर्तन से है। ये जो व्याख्या है किसकी, तो ये जो है मैकलॉम पेज की व्याख्या है, इसका डी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि श्री भर्गर ने जो है मानव समाज के उद्विकास में जो है कितने स्तरों का जो है उल्लेख किया है। तो इन्होंने जो है 3 स्तरों का उल्लेख किया है, 3 स्तरों का। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है इसमें का जो है तत्व नहीं है, उसका जो है पार्ट नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो प्रौद्योगिकी आपका समाज सुधार और प्रथाएं ये तो जो है सामाजिक परिवर्तन की हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन दिया हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है, अभी हाँ कस्टम नहीं, सामाजिक परिवर्तन की बात है तो जनसंख्या भी तो सामाजिक परिवर्तन होता है, उसमें भी तो परिवर्तन होता है, बढ़ती रहती है। लेकिन जो प्रथाएं हैं जैसे ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि सामाजिक संरचना में जो है पूर्ण परिवर्तन होने की दशा का जो है, इसकी दशा को जो है क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। सामाजिक संरचना में जो है पूर्ण परिवर्तन होने की दशा को जो है क्या कहा जाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो है कहते हैं रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा मैकेवर के अनुसार जो है फैशन सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से जो है किस प्रतिमान को जो है ये दर्शाता है। तो ये जो है रेखीय दर्शाता, ठीक है, लेनियर को दिखाता है, दर्शाता है। चलिए अगला देखिएगा कि कास्टा शब्द का जो है ये किस भाषा से संबंधित है। ये जो है ये पुर्तगाली भाषा से संबंधित, ठीक है। इसका जो है, ठीक है, जो कि कास्ट से लिया गया है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका जो है कि जीएस आपका घुर्रे ने जो है कास्ट यानी जात की जो है कितनी जो है विशेषताएं जो इन्होंने जो है बताई हैं। तो टोटल इन्होंने जो है 6 जो है इन्होंने विशेषताएं बताई, इसके जो है बी ऑप्शन एकदम से देगा। अगला देखिएगा उस कारक को जो है इंगित कीजिए जो जनसंख्या के घनत्व को जो है प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जनसंख्या को जो है इसके घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। तो ये आपको बताना है 37 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो है
आपका प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन ये भी प्रभावित करता है। और जो है भूमि की बनावट, ये जो है इसको नहीं प्रभावित करता। भूमि का उपजाऊपन ये भी इसको प्रभावित करता है, लेकिन भूमि का जो बनावट है ये इसको जो है प्रभावित नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है परिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास का जो है परिणाम नहीं होता है। 38 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो ये जो है सांप्रदायिकता में वृद्धि, ये जो है इससे संबंधित नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं है और सारे इसके रिजल्ट हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि मैन एंड हिज वर्क, ये जो पुस्तक है ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ये पुस्तक जो है किसकी है, तो पुस्तक जो आपका हर्ष जो है कोविटर्च की जो है पुस्तक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा दास कैपिटल क्वेश्चन, ये जो है पुस्तक जो है, ये जो बुक है दास कैपिटल्स, ये किसकी है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में फंसेगा। वैसे तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आपका कॉमन था, सभी को पता भी होगा। तो ये जो पुस्तक आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो जजमानी व्यवस्था का जो है संबंध निम्नलिखित में से जो है किससे है। जजमानी व्यवस्था जो है इसका संबंध जो है किससे है आपको बताना, तो ये जो है कास्ट सिस्टम से है, जात जो है व्यवस्था से इसका संबंध, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो आर्थिक और जो है प्रौद्योगिकी वृद्धि के रूप में होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसको जो है विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा सामाजिक विकास की जो है अवधारणा को जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला विचारक कौन है, ये आपको बताना है। तो ये जो है कौन है विचारक, तो हार्बर्ट आपके स्पेंजर जी हैं, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, हार्बर्ट स्पेंजर। अगला देखिएगा एशियन ड्रामा, आपको जो है एशियन ड्रामा जो आपकी पुस्तक है एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन 100%। एशियन ड्रामा जो पुस्तक आपकी जो है गुन्नर जो है मिर्डल की पुस्तक है, ये एग्जाम में फंसेगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका क्वेश्चन कॉमन था। अगला देखो कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार जो है होने वाले परिवर्तन को जो है कहा जाता है, तो सामाजिक मूल्यों के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको प्रोग्रेस कहते हैं, उसको प्रगति कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो आकबर्न ने जो है निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को जो है क्या माना है, तो उसको भी जो है प्रोग्रेस ही माना है, प्रगति ही माना है, ठीक है। तो इसमें का भी जो है मेरे हिसाब से सी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि जैविक विकास की जो है अवधारणा के साथ जो है निम्नलिखित में से जो है किसका नाम संबंधित है, तो ये जो है डार्विन जी का नाम संबंधित है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा मार्क्स के अनुसार जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है मूल कारक कौन सा है, तो जो है वर्ग संघर्ष है, ठीक है, क्लास आपका कॉन्फ्लिक्ट है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा 48 का। अगला देखो कि किस विद्वान का मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में जो है घड़ी के पेंडुलम की जो है भांति एक स्थिति से जो है दूसरी स्थिति के बीच जो है रहता है। तो ये जो कथन है किसका मानना है ये, तो ये जो कथन आपका है यह है सोरोकिन का कथन है, ठीक है, किसका है, सोरोकिन का कथन, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो स्पेगलर ने जो है विश्व की कितनी जो है सभ्यताओं का जो है उल्लेख किया है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो है 8 किया है। अगला देखिएगा कि समाज में जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है, इसको इधर प्रिंट इसकी मिसमैच है, फिर भी हम इंग्लिश में देख लेंगे कि नेम ऑफ द थिंकर प्रोपाउंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्निंग एलाइट इज, तो इसमें का जो है ये जो है किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, कौन से इसके जो है विचारक थे किसके, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो है गवर्निंग एलाइट के जो है विचारक कौन थे, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो इसके जो विचारक थे 51 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपके जो है जी आपका जो है मॉस्का थे, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं टाइनवी है, कौन है, टाइनवी है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो अगला भी इधर की थोड़ी सी प्रिंटिंग मिसमैच है, पेपर अगले साल जिसने भी भेजा था थोड़ा सा स्पष्ट साफ नहीं था, तो अपना जब भी आप पेपर भेजना तो जरूर पीडीएफ बना के भेजना, फिर जो है सही से फोटो थोड़ा सा जल्दबाजी में मत खींचना, नहीं तो पीडीएफ बनाने में उसकी प्रिंट मिसमैच हो जाती है। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा जो कि दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के जो है रेखीय सिद्धांत जो है सिद्धांत के जो है इसके थिंकर यानी जो इसके विचारक कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। तो इसके जो विचारक थे वो थे आपके कॉम्पटे थे, स्पेंजर थे और जो है मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि आकबर्न के अनुसार जो है भौतिक और जो है अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन निम्नलिखित में से जो है किस दशा को जो है ये दर्शाता है।
तो ये आपको बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है किसको दर्शाता है, तो ये आपका जो है कल्चर आपका लैग यानी जो है जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना को दर्शाता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, सोरोकिन का जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो है कहलाता है, तो इनका सिद्धांत क्या कहलाता है ये आपको बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इनका जो सिद्धांत है वो है आपका जो है थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड जो है रिस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं चुनौती और जो है प्रत्युत्तर का सिद्धांत। इसका बी ऑप्शन से रहेगा। इतिहास जो है कुलीन तंत्रों का जो है कब्रिस्तान है, ये जो कथन है किसने प्रस्तुत किया था, भाई किसका एक कथन है आपको बताना है। तो कथन जो है पैरेटो का है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस विद्वान को जो है प्रवर्धिक जो है सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव को, ठीक है, इसका लगेगा इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, यही क्वेश्चन सही रहेगा। टेक्निकल थ्योरी आपको क्या है आपको बताना है, क्या कहलाते हैं, तो आपका उतार चढ़ाव, इसमें का सी ही ऑप्शन सही रहेगा। अगस्त काम्पटे ने जो है बौद्धिक विकास में जो है सामाजिक परिवर्तन के जो है कितने स्तर माने इन्होंने, तो इन्होंने जो है कितने स्तर माने, तो 3 टोटल इन्होंने माने हैं, कितने 3 माने हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है किससे जो है संबंधित है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपके औद्योगिकीकरण से संबंधित, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, भारत में जो है पहला पोस्ट ऑफिस अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है 60 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो है 1854 में हुआ था। ठीक है, 1854 में जो है ये हुआ था, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है में जो है सहायक है, ये आपको बताना। तो भूमंडलीय सार्वभौमिकीकरण और जो है आर्थिक विकास से सभी, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, भारत में पहला कानून प्रौद्योगिकी अधिनियम ये जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया है, ये आपको बताना है। तो 62 नंबर की हम क्वेश्चन की बात करें तो 2000 में किया गया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है किस दिवस जो है प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रौद्योगिकी दिवस जो है टेक्नोलॉजी डे जो है भारत में कब मनाया जाता है, तो जो है 11 मई को मनाया जाता है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा 11 मई। अगला ऑप्शन देखिएगा कि भारत में जो है पहला दूरदर्शन संचार बुलेटिन जो है ये कब प्रसारण हुआ था, ये आपको बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1965 में हुआ था, इसका जो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे जो कि स्क्रीन पर रहा आपका 65 नंबर है कि सूचना प्रौद्योगिकी के जो है विकास के लिए अक्टूबर सन आपका 2000 में जो है किस संस्था का जो है गठन किया गया है। तो ये जो संचार का गठन किया गया वो है भारत संचार अधिनियम लिमिटेड का, इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन एकदम से देगा 65 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसे जो है लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो जो है प्रेस को कहते हैं। ठीक है, पत्रकारिता को कहते हैं, जिसको हम जनसंचार भी कहते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 100%। ठीक है, लिख के अब रख लो, ये फंसेगा। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है जनसंचार का जो है कार्य है, आपको बताना। तो जनसंचार का जो कार्य है ये क्या होता है, 67 की बात करते जो है राष्ट्रीय नीतियों का जो निर्माण करना, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, संचार के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अति महत्वपूर्ण है। तो संचार के लिए जो है माध्यम, संदेश, श्रोता, ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन के सूचना प्रौद्योगिकी का जो है प्रमुख साधन जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। तो कंप्यूटर भी जो है इसका प्रमुख साधन है, मोबाइल हो गए हैं, तो अब कंप्यूटर ही लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो है ये जो पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं एम एन श्रीनिवास जी हैं, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा जो है सांस्कृतिकरण से जो है संबंधित नहीं है। तो ये आपको बताना है कौन सी इसमें की दशा है जो सांस्कृतिकरण से जो है इससे संबंधित नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है निम्न जातियों की जो है आर्थिक परिस्थिति में जो है परिवर्तन, ये जो है सांस्कृतिकरण से जो है संबंधित नहीं है और सब सारी इससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखो सांस्कृतिकरण क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया। तो ये जो है एक सोशल जो है प्रोसेस है, जिसको हम सामाजिक जो है प्रक्रिया कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा सांस्कृतिकरण की जो है आरंभिक विवेचना में जो है एम एन श्रीनिवास ने जो है इसे किस नाम से जो है संबोधित किया है। तो इसे जो है इसको जो है ब्राह्मणीकरण के नाम से संबोधित किया है, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा निम्न प्रथाओं में से जो है कौन सी जो है
आंतरिक जो है प्रक्रिया कहलाती है? क्वेश्चन आपको बता, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अभी कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन से रहेगा सांस्कृतिकरण ही प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा 74 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, जो कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है तत्व जो है लौकिकीकरण की जो है प्रमुख विशेषता है? ये क्वेश्चन आपको बताना। तो 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आधुनिकता इसकी है। ठीक है, विशेषता इसकी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे जो कि दिख भी नहीं रहा सही से, फिर भी हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है आधुनिकीकरण की जो है विशेषता है? तो परिवर्तन की में जो है शांति और जो है लौकिक मूल्यों में जो है प्रधानता और नगरीकरण में वृद्धि, सभी, इसलिए डी रहेगा इसमें का सही उपरोक्त सभी। आधुनिकीकरण जो है उत्पन्न करता है, आधुनिकीकरण जो उत्पन्न करता है ये जो है क्या करता है, ये आपको बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो है आपका टेक्निकल विकास करता है, टेक्निकल डेवलपमेंट करता है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, उससे आपको विधिवत समझ में आएगा। अब मेरा जो है सारे क्वेश्चन आप कहीं इसके आंसर की लिख लो, फिर आप पीडीएफ के माध्यम से आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, अगला पे क्वेश्चन आपका 78 नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे हमारे, निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा आधुनिकीकरण जो है संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, जो है अनौपचारिक जो है संबंधों पर जो है निर्भरता, ये इससे संबंधित नहीं है और सब इससे संबंधित है। अगला देखो कि तर्क पर आधारित जो है प्रशासनिक और जो है न्यायिक व्यवस्था आधुनिकीकरण के जो है किस रूप को जो है दर्शाती है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो दर्शाती पॉलिटिकल आपका जो है, इसको हम कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को दर्शाती है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक आपकी है योगेंद्र जी की है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिकीकरण की दशा में जो है समाज में किन मूल्यों का जो है प्रभाव कम होने जो है लगता है? तो किसका जो है प्रभाव कम होने लगता है? तो ये जो है पारिवारिक मूल्यों की जो है कह सकते हो कम होने लगता है, पारिवारिक मूल्यों की, यानी फैमिली की, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है एक जो है वैश्वीकरण की जो है विशेषता है, तो वैश्वीकरण की जो है कौन सी इसमें से जो है विशेषता है, ये आपको बताना है। तो वैश्वीकरण की जो है आर्थिक और जो है सांस्कृतिक एकीकरण, यही विशेषता इसकी पहला ऑप्शन से रहेगा। वैश्विक गाँव, जिसको हम जो है ग्लोबल विलेज की अवधारणा जो है किसने दिया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो आपका मार्शल जो है मैकलुहान ने दिया था, जिसको हम जो है मैकलुहान कहते हैं, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी थोड़ी सी प्रिंटिंग इसकी देखा है तो काफ़ी बेकार प्रिंट है इसकी, फिर भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, हो सकता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है मूल्य दशा वैश्वीकरण का जो है परिणाम नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो विदेशी जो है निवेश में वृद्धि, इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है और सब इससे संबंधित है। अगला देखिएगा कि ग्रामीण संस्कृति की जो प्राकृत को स्पष्ट बनाने के लिए सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख जो है सबसे पहले जो है किसने किया था? तो ये जो उल्लेख किया था एम.एन. श्रीनिवास ने किया था, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा इंडियन विलेज यानी विलेज इंडिया जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक आपकी है मैकिम जो है मेरियट की है, मैकिम मेरियट की, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि ग्रामों में जो है जिन परंपराओं का जो है संबंध अभिजात वर्ग से कुछ प्रबुद्ध लोगों से होता है, तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है बृहद जो है परंपरा कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा, बृहद जो है परंपरा। अगला देखो कि सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया का जो है संबंध निम्नलिखित में से जो है किस एक दशा से है, तो ये आपको बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो वैश्वीकरण से है, पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक विशेषता सामाजिक आंदोलन का जो है अनिवार्य आधार नहीं है, तो कौन से इसमें के जो है आधार नहीं है सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की, तो ये आपको बताना है। 89 नंबर की बात कर ले तो जो आइडियोलॉजी जो वैचारिकी है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन का जो है अनिवार्य आधार है, सॉरी क्वेश्चन दिया हो कि इसका आधार प्रमुख क्या, तो वैचारिकी ही है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, इसको क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। अगला देखो कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है आपको बताना। तो जो पुस्तक आपकी है ये M.S.A. राव जी की है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका जो है
सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, किसने जो है सती प्रथा के विरुद्ध जो है प्रयास किया था, ठीक है, सती प्रथा को किसने जो है बंद किया था, वैसा भी कह सकते हो, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आंदोलन का जो है आवश्यक घटक नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जो आंदोलन होता है उसका जो आवश्यक घटक देखा है तो लक्ष्य, जाति और समर्पण ये सभी होते हैं, लेकिन नेतृत्व इसका कोई भी आवश्यक घटक नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है सामाजिक आंदोलन क्या है, तो सामाजिक आंदोलन जो एक प्रक्रिया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध जो है निम्न में से जो है किससे है, तो चिपको आंदोलन जो है इसका पर्यावरण से इसका संबंध है, डी ऑप्शन सही रहेगा। सुंदरलाल जो है बहुगुणा का संबंध जो है किस आंदोलन से है, तो जिनका जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। 19वीं सदी किस प्रकार के आंदोलन के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना। तो 96 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो संबंधित है सामाजिक और जो है धार्मिक सुधार आंदोलन से, जिसको हम सुधारवादी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई है, तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी, किसने किया था भैया, तो आर्य समाज की जो इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने किया था, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है किस समाज से है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी जो है ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसका जो संबंध है आपका जनजात से है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा, ट्रिब से है। श्रमिक आंदोलन की जो है वैचारिकी निम्नलिखित में से जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वर्ग संघर्ष पर है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला लास्ट का जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है परिवर्तन सामाजिक आंदोलन का जो है इसका परिणाम नहीं है, तो जो है परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन जो है सामाजिक आंदोलन का परिणाम नहीं है, तो दुर्बल वर्गों की परिस्थिति में सुधार ही तो सामाजिक जो है आंदोलन का एक रिजल्ट ही है। और जो है देखा जाए तो गंगा परियोजना ये भी इसका है, और क्षेत्रीय असमानताओं में जो है कमी ये भी है, लेकिन इस्लाम का विस्तार कोई भी इसका जो है सामाजिक आंदोलन का इसका कोई भी जो है इसका परिणाम नहीं है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, टोटल आपके 100 ही क्वेश्चन थे। इसका PDF मैं जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फिर डाल दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से आसानी से इसको ले सकते हैं। पेपर भी अपना मुझे भेज देना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।